हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनूप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ज्ञान क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। 1 to 5 क्वेश्चन का वीडियो मैंने अलग बनाया है पार्ट ए में। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में प्रॉपर क्वेश्चंस को समझने के लिए, उनके सॉल्यूशंस को देखने के लिए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दैट आर रिटन ऑन द बोर्ड बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन का टॉपिक किसी भी एक्सरसाइज का अच्छे से क्लियर करिए, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अगर आपने नहीं देख रखा है तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, आपको क्वाड्रेंट्स क्लियर होने चाहिए। ASTC मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है साइन एंड कॉसिक ओनली पॉजिटिव, ठीक है। tan का मतलब होता है tan एंड कॉट पॉजिटिव, जबकि C का मतलब होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। अदर वन आपके नेगेटिव होंगे क्वाड्रेंट्स पे, यहाँ पर आपके सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज़, ये हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ π/2 या हम 90 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। π/2 या फिर 90 डिग्री, इसको हम पाई या फिर 180 डिग्री कह सकते हैं। इसको हम 270 या फिर 3π/2 बोल सकते हैं। और अगेन एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये आपका 360 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका क्वाड्रेंट होता है, जिससे हमें फंक्शंस का ये मालूम हो जाता है किस क्वाड्रेंट पे हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा फंक्शन कन्वर्ट होता है, ठीक है। पार्टिकुलर एंगल्स पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, किस में, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, ठीक है। और हमारा जो tan होता है वो कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट हमारा tan में चेंज हो जाता है। सेक कॉसिक में चेंज होता है, और कॉसिक सेक में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ पर होता है, कब कब चेंज होगा, 0 डिग्री पे चेंज होगा, 180 पे चेंज होगा, और फिर आपका 360, यानी 0, 360 एंड 180 पे चेंज है। ये मैंने पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में बताया भी है। 0, 180 डिग्री एंड 360 पर ये हमारा नो चेंज होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज। और 90 to 70 पे हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ गया कि किन किन जगह पे हमारा चेंज होगा। 360 को हम 2π लिखते हैं और 180 को π लिखते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसी के बिहाफ में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साइन 765 डिग्री हमारा गिवन है। इसको हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले 765 को, यानी 765 क्या है, एक बार हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ से पूरा घूम के 360 कंप्लीट करेगा, फिर दोबारा घूमेगा तो 360 और ऐड हो जाएगा, यानी 720 बनेगा। फिर उसमें कुछ ऐड करोगे एंगल, देन हमारा कितना बनेगा, 765, यानी 2 टाइम तो हमारा सर्कल घूम जाएगा। सर्कल घूमने का मतलब 360 कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा कितना जाएगा, 45, यानी 360
टू कितना होता है 720, 720 प्लस 45 हमारा कितना होता है 765, है ना। तो इस तरह से हमें स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। साइन ऐसे स्प्लिट कर लोगे और 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा हमने बताया 360 के केस में हमारा क्या होगा, नो चेंज। और आप यहां पे देख लो, जब जब सर्कल घूम करके आ गया, एक सर्कल घूमेगा तो आपका 2 पाई, 2 बार सर्कल घूमेगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 पाई, 3 बार घूमेगा तो कितना हो जाएगा 6 पाई, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई बनेगा। यहाँ पे पाई, एक बार सर्कल घूमा, थोड़ा और घूमेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई, फिर घूमेगा तो कितना आ जाएगा 5 पाई, इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा यानी नो चेंज, साइन हमारा क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन साइन ही रहेगा और हमारा 360 प्लस थीटा साइन थीटा यानी क्या आ जाएगा साइन 45, थीटा के प्लेस में ये है हमारा। क्लास 10th में भी आपने ऐसे कुछ पढ़ाया, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू अब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। समझ में आ रही बात। अब हमें ये देखना है कि ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो सबसे पहली चीज 360 यानी 2 टाइम कंप्लीटली घूम चुका और इसके बाद प्लस थीटा यानी प्लस थीटा 360 में प्लस करोगे तो कहां पे जाएगा 360 में 45, यहां पे कुछ हमारा क्या है ये 45 आएगा, है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने बताया है ऑल पॉजिटिव, है ना। तो इसलिए साइन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में ही आ जाएगी यानी 1/√2। नाउ सॉल्व क्वेश्चन 7। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, निगेटिव वाले पार्ट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करें। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, निगेटिव में गिवन है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है और वो क्या है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा निकल के आता है, ये फॉर्मूला भी याद रखिए। कॉस, छोड़ो इसको, कॉस को नहीं, कॉसेक माइनस थीटा हमारा माइनस कॉसेक थीटा आता है। टेन माइनस थीटा हमारा माइनस टेन थीटा आता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सेक माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही रह जाता है। सेक एन किसका, एक मिनट, सेक एन कॉस, हाँ कॉस, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा। इसके लिए भी हमने इंट्रोडक्शन में बताया है। सबसे पहला वाला टेक्नोमेट्री जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वीडियो टेक्नोमेट्री का, उसमें हमने बताया है इन फॉर्मूलाज को क्यों ये ऐसा होता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है जिससे हम माइनस अगर आता है, चूंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। कॉसिक माइनस थीटा गिवन है हमारा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कॉसेक माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा यानी 14 10, ये आप बना लीजिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे, माइनस कॉसेक 14 10 को हम क्या करेंगे, इसको 3 पाई के टर्म में, 2 पाई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आप इसको डिवाइड करिए, 2 पाई के टर्म में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 4 जा 12, 360 के टर्म में। तो ये 360 जो है 360 का ये 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12, 4 टाइम अप्रोक्स जाएगा यानी 360 इंटू 4 आप करेंगे, 4 0 जा 0, 4 6 जा कितना होता है 24, 4 3 जा 12 टू 14, उसके नियर अबाउट हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी इस 14 40 में कितना सब्सट्रैक्ट करें हमारा 14 10 आ जाए, तो हम सभी को पता है कितना होता है, इस 14 40 में अगर हम माइनस करें 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा
इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। 1440 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 360, ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। और आप देखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 के केस में हमने क्या बताया है, नो चेंज, तो हमारा कॉसेक चेंज नहीं होगा और आ जाएगा माइनस कॉसेक 30। अब एक चीज और, कॉसेक 30 जो है, कॉसेक 30 यानी ये किस क्वाड्रेंट पे है, तो हम देख सकते हैं कि यानी 4 टाइम हमारा 360 कंप्लीट है और माइनस करोगे 360 में माइनस करोगे तो उल्टा आएगा, यानी यहां पर आएगा 4th क्वाड्रेंट पे। और 4th क्वाड्रेंट पे हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसके लिए एक माइनस और ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाइड हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप साइन 30 की वैल्यू याद रखिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसका रेसिप्रोकल यानी 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 19π/3 गिवन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन लाइक सॉल्व कर लें। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 6 जा 18, 3 6 जा यानी 6π, और कितना ऐड करोगे आप, 3 6 जा 18 प्लस 1π/3, ठीक है। तो ये 10 इस तरह से आप स्प्लिट कर लेंगे, 10 6π प्लस π/3। अब ये हमारा 6π कहाँ पे है, यहाँ पे हमने बताया था 6π, ठीक है। जब हमारा 2 टाइम सर्कल क्या हो जाता है, घूम जाता है, तो हमारा 6π आता है, ठीक है। 2 नहीं, 3 टाइम कंप्लीटली। तो हमारा ये क्या है, 3 × 360 प्लस π/3, इसका मतलब है। तो 360 और π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री, है ना। तो tan 360 प्लस थीटा, tan चेंज होगा नहीं क्योंकि 360 में चेंज होता नहीं है, π/3 आ जाएगा, tan π/3। और tan π/3 यानी प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 60 यहाँ पे कुछ आएगा, है ना, तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इस तरह से हमारा 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देख लेते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 गिवन है साइन -11π/3, ये भी हमारा किसमें, माइनस में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 11π/3, ये बनेगा। इसको स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है, क्या बनेगा, साइन 3 3 जा 9 प्लस 2π/3 कर सकते हो। यानी एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि 9π प्लस 2π/3 ये बना सकते हो, क्योंकि 3 9 जा कितना होता है, नहीं सॉरी 3 3 जा 3π, 3 3 जा 9 एंड 2 11π/, ऐसे बन जाएगा। या फिर आप एक ऐसे बना सकते हो, 3 4 जा 12 यानी 4π माइनस सिंगल π/3, ठीक है, ये बना लीजिए। तो यानी 3 4 जा 12π में सिंगल π जाएगा आपका 11π/3, ऐसे बन सकता है। सुटेबल कौन होगा सॉल्व करने के लिए, अगर आप इसको पुट करते हो तो ये हमारा 2π/3 मिलेगा, और 2π/3 यानी 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड नहीं मालूम होती है ना, सभी को नहीं मालूम होती है। लेकिन अगर π/3 आता है तो हमें इजली वैल्यू मिल जाती है, मालूम होती है, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारा ओनली पाई रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे रेदर देन दिस, ठीक है। नियर अबाउट वैल्यू हमें लेना है, क्या बनेगा, 3 4 जा
12 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये बन जाएगा। कैसे बना समझ में आ गया होगा। 3 4 जा 12, 12 में 1 पाई जाएगा, 11 पाई बाई 3। ठीक है, अब ये 4 पाई यानी 4 पाई हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यानी जब हमारा सर्कल 2 टाइम क्या होता है, घूम जाता है, तो उसे हम 4 पाई बोलते हैं। तो 2 इंटू 360, 4 पाई का मतलब 2 इंटू 360। ठीक है, माइनस पाई बाई 3, और 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही, यानी नो चेंज रहेगा हमारा। इस केस में क्या रहेगा, साइन नो चेंज रहेगा। एंड यहाँ पे माइनस यूज करते चलिए, माइनस साइन थीटा यानी पाई बाई 3। अब एक चीज आप समझिए, यहाँ पे तो माइनस हमारा आ गया, ठीक है, लेकिन एक माइनस और यूज होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि होगा, क्योंकि यहाँ पे 360 है, 2 इंटू 360 था ना, 360 में अगर मैं 60 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो हमारा 4th क्वाड्रेंट पे आएगा, और 4th क्वाड्रेंट पे हमारा कॉस एंड सेक क्या होता है, बस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो हमारा एक माइनस और यूज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, एक माइनस ये वाला, एक चूंकि ये 4th क्वाड्रेंट पे जाएगा, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2, ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 में देखिए, ये भी कॉट माइनस थीटा यानी माइनस का कॉट 15 पाई बाई 4, ये आ जाएगा। इसको भी आप स्प्लिट कर लीजिए, 4 4 जा 16, माइनस कॉट 16 पाई माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा। यानी 4 4 जा 16, 4 पाई में 1 पाई जाएगा, 15 पाई बाई 4। समझ में आ रही बात। अब ये 4 पाई यानी वही 2 इंटू 360 माइनस थीटा, तो माइनस करने पे हमारा 4th क्वाड्रेंट पे जाएगा, जहां पर कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव हमारा और यूज हो जाएगा, और आ जाएगा क्या, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 4 की यानी 45 की बात कर रहा है, वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की 1, तो कॉट 45 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।